अपराधी अपराधी कॉलेज के अंदर है। ये है दौलतराम कॉलेज। अपराधी कॉलेज के अंदर है और बेगुनाह बाहर। एक अपराधी कॉलेज के अंदर है। देश की बेटी तो जो हरियाणा के जाट चौधरी कह रहे थे कि ये देश की बेटियां हैं, उनका जो है ना कैसे घसीट घसीट के तिरंगा पैरों में लिपट के मारा गया, वो देश की बेटियां ये क्या है? ये तो इनकी ABCD शुरू नहीं हुई है जो अपने आप में ऐठन करके यूं बैठे हैं। कभी यूं करके बैठे कि हमारी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में JNU में पढ़ रही है। अरे हालात देख लो क्या हो रही है। रोड पर घसीट घसीट के ना चौधरी हरियाणा के जाटों की बेटियों को कैसे मारा गया है और गुजरों को पीटा गया, यादवों को पीटा गया और छोटे मोटे जो कीटाणु पिटाणु है ना, उनकी तो हालात बद से बदतर वैसे ही थी पहले ही। तो सरकार किसकी बेटी बचा रही है फिर? किसी की बेटी नहीं बचा रही सरकार बेटियों के साथ यौन शोषण करवा रही है। आपने देखा नहीं है सिंगर का मामला? कितने कितने चिन्नानंद हो गए। सारे बृजभूषण जैसे जो हैं गुंडे, वो सिर्फ उनका एक ही काम है अपनों को बचाने के लिए। जितने रेप के मामले, जितने बेटियों के साथ जुल्म के मामले हुए, वो बीजेपी की सत्ता में हुए। कोई बता तो दो जो बेटियों को कोई न्याय मिला हो। यही बहन बेटियों की भीड़ मंदिर ना जा करके ये सारी की सारी लाइन लगा के वहां जाती हैं। ये प्रोटेस्ट में देखियो गिनती की 100 महिलाएं होंगी। अरे जो जितना ब्राह्मणवाद ने इस देश का बेड़ा गर्क करा है, किसी आदमी ने नहीं करा हुआ, किसी भी उसने नहीं करा। ब्राह्मणवाद ने सबका सब चौपट कर दिया। और ये RSS और बीजेपी के लोगों की विचारधारा है कि किसी भी तरीके से लोगों को लारे लप्पे में रखा जाए, बहका के रखा जाए, शिक्षा और राजनीति की बात ना करें। बेटी पढ़ाओ बेटी का नारा देने वाले आज उन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है क्या? ये मणिपुर से लेकर के, गोधरा से लेकर के, बावरी मस्जिद से लेकर शाहीन बाग तक के आंदोलन को खत्म करने वाले वो नालायक लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। दोस्तों आज हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर और यहाँ पर आंदोलन चल रहा है डॉक्टर रितु का। आपको बता दें कि पिछले 72 दिन से आंदोलन लगातार जारी है। आज फिर से मार्च निकाला जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हजारों की संख्या में जो है बहुजन लोग पहुंच चुके हैं। देखिए ये शक्ति प्रदर्शन बार बार इस देश के बहुजनों को करना पड़ेगा। जब तक वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, जुल्म, जातियां, सामाजिक, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, वो आपके ऊपर ब्राह्मणवादी लोग हमला करते रहेंगे। ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। और ये पीछे जो कार्रवाई चल रहा है, ये वो कार्रवाई है जो इस देश को, बहुजनों को चिल्ला चिल्ला के ये बात कर रहा है कि आप लड़िए। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके बच्चे इसी तरीके से प्रोफेसरों पे हमला हो रहा है और आप अपने आप को बड़ा चौधरी बन रहे हो। 5वीं 7वीं 10वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें आप कह रहे एजुकेशन। अरे असली एजुकेशन पे जब हमला किया जा रहा है, आप उसको भी आप देख लीजिए। ये वो चीजें हैं जो दर्शा रही है पीछे, जो बहुजन समाज को इसी तरीके एकत्रित होना पड़ेगा डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए। चाहे और तमाम सारे जो साथी हो, देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ एक लामबंद होना पड़ेगा। जिस तरीके से दोगला व्यवहार, चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी, दोनों की दोनों हमारे को ठगने का काम और पीटने का और मारने का काम कर रही है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। ये देख लिया ना, ये बेटी पढ़ाओ जो पढ़ी लिखी बेटियों के ऊपर इस तरीके के जुल्म हो रहे हैं। कभी वॉशरूम जाती है तो वहां पे जाके ना उसको जो ना रोका जाता है, कभी उसका किसी के द्वारा पीछा करवा के उसको गाली गलौज दिया जाता है कि आपने JNU पे क्या गंद फैला रखा है। ये हालात है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो लोग हैं उनका। तो 72 दिन हो चुके हैं। 72 दिन से संघर्ष जारी है और ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। आज न्याय मार्च है और न्याय मार्च में हम हरियाणा से शामिल हुए हैं। 5 अक्टूबर को भी आप मार्च किए थे। तो आज देख ली ना ताकत, उससे ज्यादा बड़ी ताकत है और ताकत के साथ बाहर निकलने जाते हैं। ताकत जब होती है आम जनमानस की, जो कितनी गाड़ियां, कितनी फोर्स लगा रखी है। ये संदेश है, ये गूंगी बहरी सरकार को इसी तरीके से जगाया जाता है। आम जनमानस जब तक रोड पे नहीं आएगा, ये सरकारें, ये सत्ता में बैठे गूंगे बहरे लोगों को आंखें नहीं खुलती हैं। और वही है आज हम ये देख लीजिए, तमाम सारे जो लोग हैं वो रोड के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन मीडिया नहीं आया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस कार्यक्रम। मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया है, नरेंद्र मोदी मीडिया है, वो ना तो अखबार के माध्यम से ना किसी और माध्यम से वो हमारी बातों को ढूंढ रहे, लेकिन सोशल मीडिया है। आज देश के अंदर सोशल मीडिया से ये झूठे बेईमान मक्कार लोग सत्ता में आए थे। आज सोशल मीडिया ने पता चल गया कि उनके लिए वो घराना है। हमारे लिए जो हमारे छोटे छोटे जो भाई हैं, यूट्यूब पर जो चलाते हैं, वो हमारी बात को हजारों में लाखों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और वही हमारी आप
जनमानस की शक्ति है। प्रिंसिपल समेत कई अफसरों पर केस दर्ज है लेकिन अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। देखिए, जब तक ये मनुवादी लोग इस सत्ता में बैठे रहेंगे तब तक हमारे को न्याय नहीं मिलना है, इनको उठाना ही पड़ेगा। देखिए, इस मार्च में भारी संख्या में लोग हैं और यही हमारी ताकत है। हम बार बार इस देश के आम जन को कह रहे हैं कि आप ये धर्म के नाम पर दुकानें बंद कर दीजिए। जब तक आप धर्म के आडंबर में फंसे रहोगे, आपकी जो शक्ति जो कम दिखाई दे रही है, उसका कारण यही है कि सारे के सारे इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसे हुए हैं। उस चुंगल से जो निकले हुए लोग हैं, आज आप देख रहे हैं बहन बेटियों के सम्मान में तमाम जो जिंदा जो लोग हैं वो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। अच्छा, ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है आपको? देखिए, पूरी दिक्कत है। शिक्षा के रास्ते वो रोकते हैं, वो नौकरियों के रास्ते रोकते हैं, वो जो है ना राजनीतिक रास्ते रोकते हैं। तो जो बेटियों को, बहनों को मंदिरों में जाने का रास्ता जो बताते हो, वहाँ हम क्यों जाएं? सत्ता की मलाई वो खाएं और हम लोग जो है मंदिरों में धक्के खाएं। ये बात समझने वाली है। इसी बात को समझ के लेकिन आज हम तमाम लोग जो है रोड के ऊपर हैं। लेकिन डॉक्टर रितु पीएचडी करे हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही है, उनके साथ जातिवाद कैसे हो सकता है? ये जो प्रोफेसर बनी है उसी का तो उनको दर्द है ना, इसीलिए उसको निकाला गया। 35 झूठे एफिडेविट बनवा करके किसी एक्टिविस्ट को, किसी प्रोफेसर के साथ में जिन्होंने पीएचडी कर की है, उनके साथ में ऐसा घिनौना हरकत कर सकते हैं। तो ये छुट भैया जो नौकरी करने वाले हैं, छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं, वो अपना जीवन अपनी औलाद के लिए जी रहे हैं, वो समाज के लिए नहीं जी रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि आप छोटी नौकरी से अगर ये चाह रहे हो कि आपका भविष्य है, तो आगे जो 8 लाख 6 लाख की क्रिमिनल लगाई है, आपके साथ सीधी सीधी हत्या की गई है। क्यों भाई, 8 लाख कृषि की जमीन भी लगा दी, अपना आमदनी भी लगा दी, और उसके बाद हम जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे को ये इस तरीके से रोकने का काम किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस कितना काम कर रही है? देखिए, पुलिस तो देखिए एक नौकर है। जो नौकर है वो अपनी नौकरी बचाएगा, अपनी औलाद के लिए पेट भर रहा है, वो उसका कोई एम नहीं है। उसको आका जो कहेगा वही करेगा, और वही पुलिस कर रही है। पुलिस का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें वो नहीं हम कह सकते कि भाई वो बहुत कुछ आका कहेगा लाठी चार्ज कर देंगे, आका कहेगा मुकदमे दर्ज कर देंगे, आका कहेगा डिटेन कर लेंगे। वो तो इशारे पर चलने वाली चीज़ें हैं। अब उनका क्या कहें, वो बेचारे हैं। जितनी पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर उनमें हिम्मत होती, कपिल को पकड़ते, कपिल मिश्रा को पकड़ते, जो कंधे पे हाथ रख के नहीं कहा था 2 घंटे हमारे को दिल्ली दे दो, हम मुसलमानों को धूल चढ़ा देंगे। तो ऐसा पुलिस प्रशासन का, दिल्ली जैसे बड़े दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं, वहाँ पर 4-4, 5-5 थाने उस एरिया में, वहाँ जब कुछ नहीं होता तो ये सीधा सीधा इस देश के अंदर पंगु बनाने का काम, कमज़ोर बनाने का काम बीजेपी ने किया। बेटियों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के अंदर हजारों रास्ते रोक रखे हैं। रामराज्य चल रहा है। किसी कंपटीशन में भेज देंगे, कभी किसी कंपटीशन में भेज देंगे, ताकि इसकी बहन बेटी, बहू बेटियां ये कॉलेजों में ना पढ़ लें। रामराज्य चल रहा है। हर रामराज्य चल रहा है, सच्चाई है, इसमें कौन कह रहा है? रामराज्य तो है ये। बेटियों को जिंदा जलाने का मनुस्मृति लागू होगी। जो बाली उम्र में बेटियों की शादी होती थी और उसका पति दूल्हा मरता था ना, तो इन्हीं लड़कियों को जिंदा चिता में गिरा जा करता। ये भूल रहे हैं क्या? आज सावित्रीबाई फुले ना होती ना, ये जितनी लड़कियां यहाँ पढ़ रही हैं, इनको माँ बाप के हालात घर से बाहर ना निकलने देते। ये तो मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई, और उसके बाद में आज जो अच्छे कॉन्फिडेंस से, अच्छे कपड़े, अच्छा बोलने का, अच्छा लिखने का जो फ्रीडम मिला है, वो देन माता सावित्रीबाई फुले के है। चाहे ज्योतिबा फुले हो, रामास्वामी पेरियार हो, ये महापुरुषों की बदौलत आज हम थोड़ी बहुत सांस ले रहे हैं। आरएसएस के लोग तो हमारे को दिन निकलने से पहले हमारी हत्या करना चाहते हैं। कंगना रनौत कहते हैं कि 2014 में असली आज़ादी मिली है हमें। देखिए, वो पैदा ही शायद 14 में हुई होगी, उसकी हालात, उसकी वाणी से ऐसा लग रहा है। बहुत आरएसएस के लोग इसे हैं, देश को पता नहीं कितना विकसित राज्य बताते हैं, लेकिन हालात क्या है? एक को नौकरियों की बात इनसे कर लो, शिक्षा का बजट घटा दिया। रे बेशर्मो, कम से कम शिक्षा, नई शिक्षा नीति पे ये तो छात्र जो हैं, इनके मुंह में पता नहीं क्या दैया जम रही है। अरे खड़े हो गए, जा तारे ऊपर तलवारें चल रही हैं, हमारे ऊपर तो चल गई, हम तो 10-5 साल के रह रहे हैं। जब शिक्षा के ऊपर जब इतना बड़ा हमला होता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। अरे हम तो जी गए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का क्या हालात होगा ये देख लेना।